तो जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसका टाइटल था स्टॉक ब्रोकर्स पार्ट 1, उसमें हमने सीखा कि एक स्टॉक ब्रोकर क्या होता है और इसके डिफरेंट फंक्शन या यूजेस क्या होते हैं। तो उसमें हमने सीखा था कि स्टॉक ब्रोकर बेसिकली एक मिडलमैन होता है जिसका काम होता है बायर और द सेलर्स का मैच कराना, और कौन कौन से फंक्शंस वो करता है। तो बेसिकली आपको ट्रेड करने देता है, आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन करता है और मार्केट मेकिंग। तो ये 3 फंक्शंस को एक स्टॉक ब्रोकर फुलफिल करता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक ब्रोकर्स कितने टाइप के रहते हैं और एक स्टॉक ब्रोकर का इंटरफेस देख लेंगे, जिसके लिए हम एग्जांपल लेंगे ज़ीरोधा का। और फिर ज़ीरोधा पे ही हम देखेंगे कि जब हम स्टॉक ब्रोकर पे जाते हैं, उस पर अपना अकाउंट खोलते हैं, तो एक्चुअली जो स्टॉक बाइंग का प्रोसेस है वो उस स्टॉक ब्रोकर पे हम कैसे पूरा करते हैं। अब स्टॉक ब्रोकर्स की जब हम बात करते हैं तो मेन 2 कैटेगरीज में इन्हें हम डिवाइड करते हैं। पहले जो स्टॉक ब्रोकर्स है उन्हें हम कहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर्स, और दूसरे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। अब क्या डिफरेंस है ये दोनों टाइप ऑफ ब्रोकर्स में? सबसे पहला, फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको ट्रेड करने देते हैं, मतलब कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। डीमैट अकाउंट आपका क्रिएट करके रखते हैं। मार्केट मेकिंग वो तो इन जनरल है, सभी ब्रोकर्स आपको देंगे। साथ में ये आपको रिसर्च रिपोर्ट्स भी देते हैं। अब रिसर्च रिपोर्ट्स क्या होते हैं? तो सपोज आपको कोई स्टॉक बाय करना है, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि यही स्टॉक मुझे बाय करना है? तो अगर मुझे आईटी का कोई स्टॉक बाय करना है तो मैं कैसे डिसाइड करूँ? मुझे इन्फोसिस बाय करना चाहिए या फिर मुझे टीसीएस बाय करना चाहिए, मे बी मुझे विप्रो बाय करना चाहिए, मैं कैसे डिसाइड करूँ? ये सब तो आईटी सेक्टर में ही है। तो वो कौन हेल्प करेगा? आपका फुल सर्विस ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर क्या करेगा? ये सभी स्टॉक्स पे अपना एक रिसर्च रिपोर्ट आपको दे देगा। अब रिसर्च रिपोर्ट का अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस इसे हम कह सकते हैं। मतलब ये जो ब्रोकर्स है ये आपको बोलेंगे कि कौन सा स्टॉक आपको बाय करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको सेल करना चाहिए। बाय कर रहे हो तो आपका टारगेट क्या होगा या फिर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके करेंगे। तो ये मेन काम है फुल सर्विस ब्रोकर का। अगर हम डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात करें तो ये सिर्फ आपको ट्रेड करने देते हैं। बाकी सारी चीज़ें मार्केट मेकिंग, डीमैट वो तो है ही, वो तो ब्रोकर का काम ही है। लेकिन ये आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देगा, ये सिर्फ आपको क्या करेगा? ट्रेड करने देगा। मतलब आप कोई स्टॉक जाके बाय और सेल कर लो, रिसर्च वगैरह आपको खुद से करना है, डिसाइड आपको खुद से करना है कौन सा स्टॉक बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। बस ब्रोकर पे आओ, बाय और सेल का बटन क्लिक करो और ये लोग आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट या फिर बाय और सेल रिकमेंडेशन ये सब कुछ नहीं देंगे। तो ये हो गया पहला डिफरेंस फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर्स के बीच में। सेकंड डिफरेंस, ये जो फुल सर्विस ब्रोकर है, क्योंकि ये लोग रिसर्च रिपोर्ट्स भी आपको देते हैं और बाय सेल रिकमेंडेशन भी देते हैं, तो इसके लिए इनका जो ब्रोकरेज है, मतलब जो चार्जेस ये लोग लेते हैं, वो ब्रोकरेज थोड़ा हायर साइड पे रहता है। ठीक है, अब ये लोग ब्रोकरेज कैसे चार्ज करते हैं? तो जितना आप ट्रेड करोगे, मतलब जितना आप बाय सेल करोगे, उस पूरे वैल्यू पे मोस्टली ये लोग ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। इसका मतलब क्या? सपोज मैंने कोई स्टॉक 1000 रुपये के प्राइस पे बाय कर लिया 10 क्वांटिटी, ठीक है, और फिर उसको मैंने 1100 के प्राइस पे सेल कर दिया 10 क्वांटिटी। तो मेरा बाय साइड का प्राइस कितना बना? 10,000 रुपया, और सेल साइड का प्राइस कितना बना? 11,000 रुपया। ये टोटल कितना हो गया? 21,000। अब ये फुल सर्विस ब्रोकर क्या करेगा? 21,000 रुपये का सम परसेंटेज वो आपका ब्रोकरेज चार्ज करेगा। तो छोटा सा परसेंटेज रहता है, 0.02% अगर हम ले लेते हैं, तो इस पूरे वैल्यू पे 0.002% चार्ज करेगा। अब आप बोलोगे ये तो बहुत छोटा अमाउंट है ना, 1% भी नहीं है ये। लेकिन ये कब बड़ा बन जाएगा? जब आप बहुत सारे ट्रेड लेते हो दिन में, या फिर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये ब्रोकरेज आपको बहुत हर्ट करेगा। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा फुल सर्विस ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज लेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज किस पे डिपेंड करता है? आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन जब आप डिस्काउंट ब्रोकर में आते हो तो ऐसा नहीं होता। इनका ब्रोकरेज जो है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? मोस्टली 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से आपसे ब्रोकरेज लेते हैं। इसका मतलब क्या? 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। आपने क्या किया? 1000 के प्राइस पे 10 स्टॉक्स खरीदे और फिर 1100 के प्राइस पे 10 स्टॉक सेल कर दिए। अब यहाँ पे क्या है? ब्रोकरेज वेरी करेगा डिपेंडिंग कि कितना आपने बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये जो आप बाय ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, इसके लिए आपके 20 रुपये जाएंगे,
और ये जो सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हो इसके लिए आपके 20, मतलब टोटल आपका ब्रोकरेज कितना गया, बाइंग पे 20 रुपया, सेलिंग पे 20 रुपया, 40 रुपया गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 10,000 रुपये जब आप बाय कर रहे हो उस पर आपको 0.02% देना पड़ेगा बाइंग साइड पे, और सेलिंग साइड पे 11,000 रुपये पे 0.02, मतलब 21,000 रुपये पे टोटल आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो अगर आपका क्वांटिटी हैवी होते जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो ब्रोकरेज है ना ये तो बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज मैक्सिमम कितना फिक्स हो गया है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आप बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज बचा सकते हो अगर आपका डिस्काउंट ब्रोकर्स में अकाउंट हो तो। अब कौन से ब्रोकर में आपको अकाउंट खोलना चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको खुद से रिसर्च करना नहीं आता, आपको स्टॉक्स एनालाइज करने, बिजनेस एनालाइज करने, या फिर ये आप स्पेक्यूलेट नहीं कर पाते कौन सा स्टॉक नियर फ्यूचर में ऊपर जाने वाला है, तो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स चाहिए, या फिर आपको ऐसा ब्रोकर चाहिए जो आपको बाय और सेल के रिकमेंडेशंस दे दे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको फुल सर्विस ब्रोकर में अकाउंट खोलना चाहिए। अगर आप खुद से रिसर्च कर पाते हो, आपको बाय सेल रिकमेंडेशंस की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है बस, और ब्रोकरेज आप चाहते हो कि आपका कम से कम रहे, तो इस सिचुएशन में आपको क्या फ़ायदा देगा, डिस्काउंट ब्रोकरेज। तो उस सिचुएशन में आपको किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलना चाहिए। तो अगर आपको पूरा रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह सब चाहिए तो फुल सर्विस ब्रोकर है, और अगर सिर्फ नॉर्मल ट्रेडिंग करना है, ब्रोकरेज कॉस्ट अपना कम रखना है, तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अगर इंडिया में बात करें कौन सा ब्रोकर फुल सर्विस है, कौन सा ब्रोकर डिस्काउंट है, तो जो बड़े बड़े इंडिया में स्टॉक ब्रोकर्स है, फुल सर्विस हो या डिस्काउंट हो, ये उनका लिस्ट है। तो अगर आप देखोगे ICICI, Direct.com, HDFC सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, तो ये सब जो है अपने फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं। ये आपको रिसर्च रिपोर्ट्स देंगे, ये आपको बाय सेल रिकमेंडेशन देंगे, नॉर्मल ट्रेडिंग, डीमैट और मार्केट मेकिंग तो यहाँ पर है ही। डिस्काउंट ब्रोकर्स में आता है आपका ज़ीरोधा, जो NSE का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। हम अपस्टॉक्स है, सैमको है, प्रो स्टॉक्स है, फायर्स है, ग्रो भी जो है वो भी एक डिस्काउंट ब्रोकर के कैटेगरी में ही आता है। ये सिर्फ आपको बाय और सेल करने देंगे, ये आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देंगे, सिर्फ ट्रेड करने का मिलेगा यहाँ पर। डीमैट और जो भी आपका मार्केट मेकिंग का चार्ज है उतना ही जाएगा, और ब्रोकरेज इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है। अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन पूछते हो कि हमें कौन से ब्रोकर में अकाउंट खोलना चाहिए, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आपको डिस्काउंट ब्रोकर में ही अपना अकाउंट खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड जो भी करना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपको खुद से रिसर्च करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो अगर आप खुद से रिसर्च कर रहे हो, खुद से सेलेक्ट कर रहे हो कौन से स्टॉक्स मुझे बाय करने चाहिए, कब तक होल्ड करने चाहिए, तो आपको ये बाय से रिकमेंडेशंस का ज़रूरत नहीं है, रिसर्च रिपोर्ट्स का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रेड करना है खुद से, और आप चाहते हो कि अपना ब्रोकरेज कम रहे, तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर बेटर रहेगा। तो अब देख लेते हैं एक ब्रोकर का एग्जांपल लेके कि वो इंटरफेस कैसा रहता है, कैसे हम बाय और सेल कर सकते हैं किसी स्टॉक को। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक डिस्काउंट ब्रोकर जो है ज़ीरोधा। तो ये है अपना ज़ीरोधा का इंटरफेस, ऐसा दिखता है। जब हम डिटेल में ज़ीरोधा के बारे में और बाकी स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में देखेंगे, उनका इंटरफेस स्टडी करेंगे, तब हम वापस आएंगे ज़ीरोधा पे, तब हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या ऑफ़र करता है आपको कोई स्टॉक ब्रोकर। अभी के लिए हम बस यहाँ पे देखते हैं कुछ मेन चीज़ें। ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, रिलायंस, TCS, सन फार्मा, आयशर मोटर, और इनके अलग अलग प्राइजेस दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या है, ये रिलायंस का जो एक स्टॉक है वो आपको 1266.50 का मिलेगा, TCS का 4032 पे, सन फार्मा का 1745 पे मिलेगा। जो एरिया है जहाँ पे हमने सारे स्टॉक्स रखे हुए, इसको हम बोलते हैं वॉच लिस्ट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय और सेल करने के पहले स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, अगर मुझे प्राइजेस वगैरह देखने हैं तो। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सन फार्मा का स्टॉक बाय करना है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे आपको ब्रोकर बाय और सेल का ऑप्शन देता है। अब हमें 10 स्टॉक्स बाय करने हैं, तो मैंने बाय बटन पे क्लिक किया, क्वांटिटी में 10 डाल दिया, प्राइस क्या है मेरा 1745.9। तो अगर ये ट्रांजैक्शन मुझे करना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 10 × 1745.9, 17459 मुझे देना पड़ेगा, और ये सब के लिए मेरे चार्जेस कितने जाएंगे, 21.11। अब आप बोलोगे 21 रुपया चार्ज क्यों रख रहा है, आपने तो बोला था 20 रुपया लगेगा मैक्सिमम। तो जो 20 रुपया है वो है आपका ब्रोकरेज, जो आपको ब्रोकर को देना है,
ये ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए। लेकिन बाकी भी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे ना, आपको STT देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, एक्सचेंज के चार्जेस देने पड़ेंगे। वो सब मिला के आपका टोटल चार्ज कितना बन रहा है 21.11। अब आप जाओगे यहाँ पर, आपने क्वांटिटी देख लिया 10, 1745.9 का प्राइस है। अब आपको यहाँ जाना है और बाय बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये 10 स्टॉक्स क्या हो जाएंगे, आपके बाय हो जाएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। फिर ये स्टॉक्स कहाँ पर आपको दिखेंगे, तो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे आपको पोजीशंस दिख रही है, ये आपके पोजीशंस, यहाँ पे आपको वो स्टॉक आज के दिन में दिखेगा। कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करोगे तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे आपने कितने प्राइस पे बाय किया, अभी कितना प्राइस चल रहा है, कितना क्वांटिटी आपने बाय या सेल किया है, कितना टोटल प्रॉफिट लॉस हो रहा है, यहाँ पे दिखेगा। और अगले दिन वो स्टॉक जो है वो आपके होल्डिंग्स में चला जाएगा, मतलब वो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंटरफेस है एक स्टॉक ब्रोकर का कि आपको वो बाय सेल कैसे करने देता है। ठीक है, अब आप अगर कोई डिस्काउंट ब्रोकर में अकाउंट खोलना चाहते हो मेरे थ्रू, तो ज़ीरोधा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके अपना ब्रोकरेज अकाउंट जो है ज़ीरोधा के थ्रू खोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं और क्यों ये ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, हमें स्टॉक ब्रोकर में अकाउंट खोल के उनके थ्रू ट्रेड करना पड़ता है। सेकंड, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टॉक ब्रोकर, तो ये आपको ट्रेड करने देते हैं, बाय सेल करने देते हैं, आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन करते हैं, और अगर आप फुल सर्विस में जाते हो तो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स और बाय सेल रिकमेंडेशन भी देते हैं। और मेन काम क्या है स्टॉक ब्रोकर का, मार्केट मेकिंग, मतलब बायर और सेलर का मैच कराना, यही मेन काम है स्टॉक ब्रोकर का। तीसरा हमने देखा 2 टाइप के ब्रोकर्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स, फुल सर्विस ब्रोकर जो आपको बाय सेल रिकमेंडेशंस भी देते हैं, और डिस्काउंट ब्रोकर जो सिर्फ आपको ट्रेड करने देते हैं, बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं देते। उसके बाद हमने देखा एक ब्रोकर का इंटरफेस जो है ज़ीरोधा, कि वो कैसे आपको ट्रेड करने देता है, बाय सेल कैसे करने देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।